हर इंसान के पास कोई ना कोई बुरी आदत ज़रूर होती है। किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, किसी को फ़ोन छोड़ना मुश्किल लगता है, किसी को टाल मटोल की बीमारी है और किसी को गपशप, फजूल बातें या बेकार वक्त ज़ाया करने की। ये आदतें छोटी नज़र आती हैं, लेकिन वक्त के साथ ये इंसान की पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देती है। ये आदतें ख्वाबों को मिट्टी में मिला देती हैं, दुआओं को कमज़ोर कर देती हैं और इंसान की रूह को आहिस्ता आहिस्ता ज़ंग आलूद कर देती है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने आप को ना बदलें। बदलाव बाहर से नहीं आता, वो अंदर से फूटता है। वो लम्हा जब इंसान अपने आप से सवाल करता है, मैं कौन हूँ और मुझे क्या बनना है। एक नौजवान था, रात भर जागता, मोबाइल पर वीडियोस देखता, नींद खराब, नमाजें कज़ा, सुबह देर से उठता और दिन भर सुस्ती में डूबा रहता। एक दिन उसने अपने छोटे भाई को तहज्जुद के वक्त उठकर कुरान पढ़ते देखा। एक लम्हे को उसका दिल हिल गया। ये वही लम्हा था जब उसे अपनी आदतों का बोझ महसूस हुआ। यही आईने का लम्हा होता है जब इंसान पहली बार अपनी कमज़ोरी को पहचान लेता है। बुरी आदत की पहचान उसके खात्मे का पहला कदम है। इंसान दरअसल अपनी आदतों का मजमुआ है। जो काम तुम रोज़ दोहराते हो वही तुम्हारी इस्मत लिखते हैं। तुम्हारी सुबह की आदतें तुम्हारा दिन बनाती है और तुम्हारी रात की आदतें तुम्हारी रूह की कैफियत तय करती हैं। आदतें या तो तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाती हैं या फिर तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता गुनाह, सुस्ती और महरूमी के गड्ढे में धकेल देती हैं। बुरी आदत बनती कैसे है? 4 छोटे से कदमों में। बुरी आदत को मुश्किल बना दो। जितना आसान गुनाह होगा उतनी जल्दी इंसान उसमें गिर जाएगा। अगर तुम फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो इसे अपने से दूर रखो। पासवर्ड लगाओ, रात को बेड के पास न रखो। अगर तुम फजूल गपशप के आदी हो तो उन महफिलों से दूर रहो। बुरी आदत तभी टूटती है जब तुम उसके रास्ते में दीवार खड़ी कर दो। बुरी आदत को गैर दिलचस्प बना दो। मेक इट अनअट्रैक्टिव। मगर ये जंग आसान नहीं। बुरी आदत एक दिन में नहीं जाती। ये एक मुसलसल जद्दोजहद है। एक दिन तुम जीतोगे, दूसरे दिन हारोगे, लेकिन जो हार के भी दोबारा खड़ा होता है वही सच्चा मुजाहिद है। हज़रत अली का फरमान है, जो अपने नफ्स पर काबू पाले वो सबसे बड़ा मुजाहिद है। तो अगर तुम कोशिश कर रहे हो गुस्सा काबू करने की, फ़ोन कम करने की या नमाज कायम रखने की, तो तुम दरअसल नफ्स के खिलाफ जहाद कर रहे हो। ये मामूली नहीं, ये अल्लाह के नज़दीक सबसे अजीम जहाद है। कभी तुम सोचो काश मैं बदल जाऊं, लेकिन फिर एक आवाज़ आती है कल से, और वो कल कभी नहीं आता। यही प्रोक्रेस्टिनेशन है। यही शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। याद रखो, शैतान इंसान से ईमान नहीं छीनता। वो सिर्फ आज नहीं कल का वादा देता है और इंसान उस वादे में सारी ज़िंदगी गुजार देता है। अब आते हैं असल राज की तरफ। बुरी नेक आदत को आसान और दिलचस्प बना दो। मेक गुड हैबिट इजी एंड रिवॉर्डिंग। बुरी आदत के बदले में नेक आदत लाओ। जब गुस्सा आए तो वज़ू करो। जब फ़ोन उठाने का दिल करे कुरान की आयत सुनो। जब वक्त ज़ाया होने लगे एक दुआ पढ़ लो। नेक आदतों को आसान और खूबसूरत बना दो ताकि तुम्हारा दिल खुद उनकी तरफ माइल हो जाए। ज़िंदगी बदलने के लिए तुम्हें एक ही चीज़ चाहिए, पहला कदम। अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो लोग हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं हम उनके लिए अपने रास्ते खोल देते हैं। बस कदम बढ़ाओ, अपनी बुरी आदतों की जंजीरें तोड़ दो। देखो अल्लाह तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। कद अफलहा मन ज़क्काहा व कद खाबा मन दस्साहा। वो कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, और वो नाकाम हुआ जिसने उसे गुनाहों में दबा दिया। तो आज फैसला कर लो अपने नफ्स की जंग जीतने का।
बुरी आदतों को तोड़ने का और इस मैं नहीं बदल सकता वाली सोच को दफन करने का, क्योंकि जो अपने आप को बदल लेता है अल्लाह उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। ऐ अल्लाह, हमें वो हौसला दे कि हम अपनी बुरी आदतों को पहचान सके, उन्हें छोड़ सके और तेरे महबूब बंदों में शामिल हो सके। आमीन। तू आज फैसला कर लो अपने नफ्स की जंग जीतने का, बुरी आदतों को तोड़ने का और इस मैं नहीं बदल सकता वाली सोच को दफन करने का, क्योंकि जो अपने आप को बदल लेता है अल्लाह उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। ऐ अल्लाह, हमें वो हौसला दे कि हम अपनी बुरी आदतों को पहचान सकें, उन्हें छोड़ सकें और तेरे महबूब बंदों में शामिल हो सकें। आमीन।